ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 2 जनवरी 2026 का जो हमारे हेवनली गॉड फादर, हेवन क्रिएट करने वाले शिव बाबा, भगवान शिव ने जो हम आत्माओं को जो सम्मान दिया है वो है, मैं महान सो निर्माण आत्मा हूँ। मैं महान सो निर्माण आत्मा हूँ। निर्माण, हम्बल, आई एम ग्रेट एंड हम्बल सोल। तो आज का वरदान रहा, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में उंगली देने वाले महान सो निर्माण भाव। महान सो निर्माण भाव का वरदान दे दिया। तो महान सो निर्माण आत्माएं कौन सी होती हैं जो इस विश्व के वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, विश्व परिवर्तन का जो श्रेष्ठ कार्य में उसमें कॉपरेट करती हैं, जितना भी हो सके उतना कॉपरेट करती हैं, अर्थात उंगली देती हैं। तो जो आत्माएं विश्व परिवर्तन के कार्य में कॉपरेट करती हैं उनको बाबा महान आत्माएं कहते हैं। और उसके साथ ही वो कहते हैं, अगर बच्चे तुम महान हो, मेरे साथ मिलकर ये कार्य करते हो, महान हो, तो साथ निर्माण भी होना पड़े। तो बाबा बच्चों को निमित्त बनाते हैं विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए। तो निमित्त बनाते हैं, निमित्त से निर्माण, हम्बल, निरहंकारी, और उससे निर्माण कर देते हैं सतयुगी दुनिया का, हेवन का। हेवनली गॉड फादर हेवन का निर्माण कैसे करते हैं, हेवन का निर्माण कैसे करते हैं, वो बच्चों को निमित्त और निर्माण बनाकर करते हैं। पर उसके पहले महान कार्य में उनको इन्वॉल्व करते हैं, अर्थात निमित्त कर देते हैं, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दे देते हैं। तो जो ड्यूटी शिव बाबा करने आए हैं उस ड्यूटी को फर्दर भी बाबा डेलीगेट कर देते हैं। तो बाबा बच्चों को उनका महत्व बताते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं। बाबा बच्चों को उनका पोटेंशियल बताते हैं कि उनमें कितनी पोटेंशियल्स हैं, और उनकी पोटेंशियल्स के बिना ये विश्व परिवर्तन का कार्य हो नहीं सकता। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे तुम्हारे बिना मैं स्वर्ग की भी स्थापना कर नहीं सकता। मैं हेवनली गॉड फादर इस हेवन की स्थापना तुम्हारे बिगड़ कर नहीं सकता। तो बाबा ने बच्चों को इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस दी है और उनको इतना वीवीवीआईपी कहा गया है, बताया है कि बच्चे तुम बहुत ही वीवीआईपी हो। जो वीआईपी आत्मा इस दुनिया में है उनसे भी तुम ऊंचे हो, क्योंकि तुम विश्व परिवर्तन का कार्य करते हो और उसमें मेरे साथ चलते हो। तो विश्व परिवर्तन, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य जो बाबा ने, हेवनली गॉड फादर ने करना है, उसके साथ बाबा बच्चों को भी लेते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को उनकी इंपॉर्टेंस, उनका महत्व बताते हैं, उनका पोटेंशियल बताते हैं, और उस पोटेंशियल को कैसे बाहर निकालते हैं और बच्चों को लायक बनाते हैं वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बाबा ये बताते हैं कि एक इंसान में, एक व्यक्ति में कितना पोटेंशियल्स होता है, उस पोटेंशियल्स को कैसे निकालते हैं, कैसे उसको इम्पोर्टेंट उस व्यक्ति को कहते हैं, कैसे उसको अप्रिशिएट करते हैं, कैसे उसकी पोटेंशियल को बाहर निकाल कर बेस्ट आउट ऑफ दैट पर्सन निकालते हैं। तो उस बेस्ट से बेस्ट दुनिया की स्थापना करते हैं। तो बाबा ने इसके लिए एक बहुत ही ग्राउंड लेवल की एग्जाम्पल दी है। हर घर में किचन है, बाबा ने किचन जो हाउस होल्ड एग्जाम्पल दी है, एक घरेलू से एग्जाम्पल दी है जो एक ले मैन भी समझ सकता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे किचन में हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, पकाते हैं, तो सब चीज़ें उसमें हर प्रकार का इंग्रेडिएंट डालते हैं। कोई वेजिटेबल कुकिंग करनी है तो उसमें हर प्रकार का नमक, मिर्च वगैरह सब कुछ डालते हैं। अगर एक साधारण सी चीज़, नमक जो है जिसका कोई वैल्यू नहीं है, साधारण उसको कहते हैं, अगर वो भी कम पड़ जाती है तो वो वेजिटेबल वो डेलीशियस नहीं बनेगी, वो टेस्टी नहीं बनेगी, तो किसी को अच्छी भी नहीं लगेगी। अगर आप कोई मीठा बनाते हैं उसमें भी अगर शुगर कम डाल देते हैं तो वो भी किसी को अच्छी नहीं लगेगी।
तो इसलिए बाबा कहते हैं साधारण से साधारण वस्तु की जिस प्रकार वैल्यू है, उसी प्रकार हर व्यक्ति की इस संसार में वैल्यू है। ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा है, जो भी इस सृष्टि में, जिस सृष्टि रूपी ड्रामा को जिस जिस वस्तु ने बनाया है, जिस जिस व्यक्ति ने बनाया, हर वस्तु की जरूरत है। उस वस्तु के बगैर ये ड्रामा बन नहीं सकता। तो इसी प्रकार बाबा ने हर बच्चे को बताया कि तुम कितने महत्वपूर्ण हो, तुम में कौन कौन सी पोटेंशियल है। तो बाबा उस पोटेंशियल को कैसे निकालते हैं और वो पोटेंशियल बच्चे यूज करके इस विश्व का परिवर्तन करके विश्व मास्टर विश्व परिवर्तक बाबा के साथ बनते हैं। तो बाबा बच्चों को उनका महत्व बताते हैं और उनको साथ लेकर महान आत्माओं के साथ साथ उनको निर्माण भी बना देते हैं, निमित्त करते हैं, निर्माण करते हैं और नई दुनिया का निर्माण कर देते हैं। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में क्या है, जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं अर्थात पकाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं, हर प्रकार के इंग्रेडिएंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है, अंडरलाइन। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। सबकी उंगली चाहिए, सबका कॉपरेशन चाहिए, सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी है। तो जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, श्रेष्ठ कंट्रीब्यूशन है, बेस्ट कंट्रीब्यूशन है, चाहे साधारण कंट्रीब्यूशन है, वो बाबा उसको महारथी ही कहते हैं। तो बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो, अपनी वैल्यू को जानो। सब महान आत्माएं हैं, सब महान आत्माएं हैं। बाबा हर बच्चे को महान आत्मा कहता है, साधारण नहीं कहता। तभी तो बाबा कहते हैं अपने को साधारण मत समझो, तुम्हारा बहुत ही वैल्यू है। यू आर वन ऑफ दोज पर्संस हु आर इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, हु आर इन्वॉल्व इन द एलिवेटेड वर्क ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप बहुत बहुत महान आत्मा हो, लेकिन ये नहीं तुमको ये काम दे दिया गया है, इतना श्रेष्ठ कार्य दिया गया है, उसके साथ तुम हंकारी बन जाओ। निर्माण बनना है, जब निर्माण बनोगे तो निर्माण होगा, अदरवाइज ये निर्माण हो नहीं सकता, ये वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकती। तो इस प्रकार बाबा मैनेजरियल टेक्निक्स, रूलिंग टेक्निक्स बाबा बच्चों को बताते हैं कि कैसे सेल्फ सॉवरन बना रहे हैं। सेल्फ सॉवरन से वर्ल्ड सॉवरेंटी बच्चों को कैसे देते हैं कि पहले विश्व निर्माण निमित्त करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण कर देते हैं, उनका ही पोटेंशियल यूज कर उनसे ही उनका राज्य की राजधानी उनकी स्थापित कर लेते हैं। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।